हाँ जी जावेद भाई बताइए। हालतें कितनी पड़ी थी कल? अ, रफा रफा और जर और बीच वाले का बताया ना भाई ने, नाम निकल रहा है एकदम। हालतें नसब। तीन होती हैं। नसब। जी, हसरत तीन होती है: रफा, नसब और जर। हालत रफ़ा, वफा में दो पेश आते हैं, नसब में दो हालत जबर आते हैं, जर में दो जेर। जी। हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर, ये तीन हालतें होती हैं, है ना, जी। इसम की। देखिए, अब इन हालतों को पहचानने के लिए बेसिक जो बात है वो ये है कि रफ़ा रफ़ा पहचाना जाता है। बेसिक बात है, यानी इससे और भी ज़्यादा एडवांस बातें भी आएंगी आपके सामने। ठीक है, तो जो बेसिक बात है वो ये है कि हालत रफ़ा को इस तरह पहचाना जाता है कि पेश के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? पेश की जरिए। पेश। अब वो पेश चाहे एक हो या दो हो, ठीक है। जी। और हालत नसब को पहचाना जाता है ज़बर के ज़रिए से, चाहे एक ज़बर हो या दो ज़बर हो। और हालत जर को पहचाना जाता है ज़ेर के ज़रिए से, चाहे एक ज़ेर हो या एक से ज़्यादा ज़ेर हो। ये बात आप लोगों ने जान ली है। अच्छा, कल कुछ हरूफ जार का भी बयान आया था। कितने हरूफ जर पढ़े थे हमने कल? बताइए बाबा। तीन पढ़े थे कल, खाली सिंगुलर वाले। सिंगुलर वाले? नहीं 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 नहीं। हरूफ जर की पूछ रहा हूँ मैं। जर मतलब हमने एक तो फी पढ़े थे। एक तो फी, फी अला। पढ़े थे, और एक अला। एक अला पढ़े थे। दो ही पढ़े थे। फी और अला पढ़े थे। यहाँ पर फी और अला। ठीक है। हरूफ जर का अमल क्या होता है कि ये अपने बाद आने वाले इसम को क्या कर देते हैं? जर कर। जर कसरा कर दे देते हैं। देते हैं। कसरा कसरा यानी जेर दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, पेश का एक नाम जम्मा भी है, जबर का एक नाम फतहा भी है, और जेर का एक नाम कसरा भी है। समझ गए? जम्मा, फतहा, जी। कसरा। पेश को जम्मा भी बोलते हैं, जबर को फतहा भी बोलते हैं, और जेर को कसरा भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये हरकतों के नाम हो गए। हरकत तीन होती है ना, जबर जेर पेश। ये अरबी के अंदर नाम बताया मैंने आपको। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो कल वाला ही चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 4 है ये। फोर। हम्म हमने अलिफ सेक्शन पढ़ लिया था, अब ये सेक्शन बा है। इसके अंदर भी बातें वही हैं जो हमने सेक्शन अलिफ में पढ़ा था, बस थोड़ी डिफरेंट, यानी मज़ीद हरूफ जार को पेश किया गया है। जैसे देखिए, अलबैतु घर, मिनल बैती भाई। घर से, घर से, फ्रॉम होम। ठीक है। अल मस्जिदु मस्जिद, और इलल मस्जिदी मस्जिद की मस्जिद तरफ। से। मस्जिद की तरफ, इला यानी तरफ होता है, टू जो इंग्लिश में बोलते हैं हम, है ना। देखिए, अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कह रहा है, मिन अइना अंता। क्या तर्जुमा होगा इसका? आप कहाँ से हैं? मिन अइना, कहाँ से हैं? अंता, आप। अच्छा, आप देखिए अब यहाँ पर मिन के बाद अइना आया है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मिन के बाद जो भी इसम आता है वो क्या हो जाता है? नसब। मजरूर, मजरूर हो जाता है, मजरूर। यानी मजरूर। उसके नीचे जेर आ जाता है, कसरा आ जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आईना के ऊपर तो ज़बर आ रहा है, तो इसके ऊपर ज़बर इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ये मबनी है, यानी ये स्टैटिक है, ये इसी हालत में रहता है, डायनेमिक नहीं है ये हमेशा आईना ऐसे ही आएगा, चाहे इससे पहले कुछ भी आए। ठीक है ना। मिन, जी। मिन आईना अंता, आप कहाँ से हैं? ये कौन पूछ रहा है? टीचर, मुदर्रिस।
मोहम्मद। अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। देखिए अब अल याबान जो होता है, इसमें अलिफ लाम जो आया है ये बढ़ाया नहीं है, ये लिखा ही ऐसा जाता है अल याबान, ठीक है ना। मैं जापान को याबान कहते हैं। हाँ जी, याबान, मैं जापान से हूँ, ठीक है। टीचर कह रहा है अल मुदर्रिस वमिन आइना अम्मार, अम्मार कहाँ से हैं। मोहम्मद जवाब दे रहे हैं हुआ मिनस्सीनी, वो चीन से हैं। सीन, अस्सीन यानी चीन, चाइना, वो चाइना से। जी पूछिए। अगर इसमें ये जैसे यहाँ पे चीन और ये जापान को याबान बोले हैं, अगर यहाँ पे जापान और चीन ही बोलेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं गलत तो नहीं होगा, लेकिन अरबी वाले इस तरह लिखा जाता है अरबी के अंदर, याबान, ठीक है ना। अच्छा, ओके। कन्वर्सेशन में तो चल जाएगा सब। अल मुदर्रिस, टीचर कह रहे हैं वमिन आइना हामिद, हामिद कहाँ से हैं। मोहम्मद जवाब दे रहे हैं हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से हैं, वो भारत से हैं, वो हिंदुस्तान से। अल मुदर्रिस, टीचर, आइना अब्बास, अब्बास कहाँ हैं। मोहम्मद जवाब दे रहे हैं खराजा, बाहर गया। खराजा यानी होता है निकलना, तो निकलते हैं, निकलने का मतलब यही तो होता है बाहर जाना। कोई भी चीज़ निकलती है तो मतलब वो बाहर आई, बाहर गई, यहाँ ठीक है। पे होता है मखरज, मेट्रो पे, हाँ, यानी कि एग्जिट। एग्जिट को बोलते हैं। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है कि खराजा, वो बाहर गया, ठीक है। ये फ़ेल माजी है खराजा, इसका मुजारे आता है यखरुजु, खराजा यखरुजु खुरूजन, यानी निकलना, बाहर जाना, ठीक है। अल मुदर्रिस, टीचर कह रहे हैं आइना ज़हबा, वो कहाँ गया, यानी किसके बारे में बात हो रही है ये, अब्बास। अब्बास के बारे में। जब मोहम्मद ने ये जवाब दिया कि वो निकल बाहर गया, तो मुदर्रिस पूछ रहे हैं कहाँ गए, तो मोहम्मद कह रहा है ज़हाबा इलल मुदीरी, प्रिंसिपल साहब के पास गए। मुदीर किसको बोलते हैं जी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। मुदर्रिस, टीचर, व आइना ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया, और अली कहाँ गया। मोहम्मद जवाब दे रहे हैं कि ज़हाबा इलल मिरहाज, वॉशरूम गए, वो गया वॉशरूम की तरफ। मिरहाज किसको बोलते हैं, देखिए बना रखा है यहाँ पर, है ना, टॉयलेट, वॉशरूम, वो वॉशरूम गया, ठीक है। अच्छा एक सवाल करते हैं आपसे, ये बताइए यहाँ पर अल मुदर्रिस ये मारफा है या नकरा है। मारफा। वेरी गुड। मारफा क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है, पह, डेफिनेट है। पहचाना कैसे आपने अरबी में। अलिफ लाम। वेरी गुड। अच्छा मोहम्मद ये मारफा है या नकरा है। ये भी मारफा है। क्यों भाई, इस पे तो अलिफ लाम नहीं आ रहा। ये नाम है स्पेसिफिक किसी का। वेरी गुड, वेरी गुड, ये प्रॉपर नाउन है ये, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन वो डेफिनेट ही होता है हमेशा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ये सबक समझ में आ गया भाई सबको। जी। और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब। अयान भाई, आगे चलिए एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। तमारीन, देखिए एक्सरसाइजेज, तमरीन होती है एक्सरसाइज, और तमारीन एक्सरसाइजेज, यानी ये जमा है। अजीब अनिल असिलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए मैं सवाल करूंगा,
आप लोगों में से पहले अनस जवाब देंगे, फिर फिर जावेद भाई, फिर आयान। मिन आइना अंता, जवाब मिन दीजिए। ऐन अंता, आप कहाँ से हैं? तर्जुमा नहीं करना, जवाब देना है समझ के। जवाब दीजिए भाई। अम्म, अना हिंदी। हाँ, अना हिंदी भी बोल सकते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे अना मिनल मेरे हिंद। यही माइंड में आ रहा था अना कि मिनल अना हिंद। हिंदी। जी जी। अना मिनल क्योंकि आई हिंद। एम एन इंडियन का होता है ना, अना हिंदी। हाँ, आई एम कहाँ इंडियन, से मैं है का हिंदुस्तानी तो हूँ। फिर मिनल लगाना पड़ेगा हाँ, शायद, है ना? जी जी, अना मिनल हिंदी आएगा। अना मिनल हिंद ज़्यादा सही है। चलिए, अब जी जी। दूसरा सवाल है जावेद भाई से। अंता मिन फिलिपीन, ला, अना मिनल हिंदी। मन मिन चीनी। और अना, चाइना से कौन है? हाँ, जवाब अयान दीजिए। मिनल। इनको जवाब देने आन दीजिए भाई अनस की भाई को। बारी है। ला मिना सीन। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अयान भाई की बारी है। जी जी। अयान भाई, क्या जवाब दिया आपने मन मिन चीन का? ला मिना सीन। ला मिन चीन। क्या आप चाइना से हैं? मन मिन चीन का मतलब क्या हुआ? मन यानी क्या होता है? कौन? कौन? हाँ, मिना मिन सीन। चीन, डॉक चाइना से। डॉक्टर शाह, डॉक्टर शाह चाइ मिनल सीन। चाइना से कौन है? तो डॉक्टर अच्छा, शाह मिनल आप कुछ भी सीन। बोल दीजिए। अब्दुल डॉक्टर हमीद बिन, शाह या अब्दुल अब्दुल हमीद हमीद मिना बिन सीन। मिनस्सीनी, है ना? मुफ्ती साहब ये बोले कोई नहीं है तो, हैं? जैसे कि यहाँ बोलना कि मन बिन सीनी, तो नथिंग मतलब कोई नहीं है, इसका क्या होगा? एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है किसी का। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? मन मिन सीनी, ये अच्छा, मन मिन, चाइना से कौन है? हाँ, चाइना से कौन और है? जैसे कोई कोई भी नहीं है तो उसके लिए क्या आएगा? जैसे उसके लिए मोहम्मद के बोलेंगे, लिए क्या आएगा? उसके लिए बोलेंगे मो लईसा अहद, लैसा, लईसा कोई अहद नहीं। मिनस्सीनी, कोई नहीं। जी है ना? चलिए, मिन आइना हामिल। अनस, जवाब दीजिए आप। अनस, हामिद। इतना टाइम लगाते हो? हामिद, हामिद कहाँ है ना? कहाँ से है? कहाँ से है? हामिद मिनल सीनी। मिनस्सीनी, हामिद चाइना से। चलिए, चाइना से आइना है। ज़हब अब्बास। हुआ ज़हबा अब्बास। हुआ ज़हबा अलल मस्जिदी, तो इलल मस्जिदी। हुआ ज़हब इलल मस्जिद, वेरी गुड, वो मस्जिद गया। अज़हब अलीयुन इलल मुदीरी। क्या? प्रिंसिपल अली अजहबा अली इलल मुदीरी। अजहबा क्या होगा इसका? अज़हब अली, प्रिंसिपल। क्या क्या अज़हब अली अलीयुन प्रिंसिपल इलल की तरफ मुदीरी, गया है? क्या अली प्रिंसिपल की तरफ गया? तो आप देखिए इसमें अली कहाँ गया था, ऊपर देखिए, वो तो इन्नहु ज़हबा इलल मिरहाज, वो तो वॉशरूम गया था। असल में इसके जो जवाबात देने हैं ना, असल वो इसी में से देने हैं, ऊपर से ही सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोगों ने मौलवी इधर साहब, उधर से कर इसमें दिए। इंग्लिश में जो लिखा हुआ था वो वाला फ़ॉन्ट वाला सिस्टम नहीं है क्या इसमें? जैसे एक लाइन अरबी की थी इससे पहले जो आप चैप्टर नहीं, अब आप बड़े हो गए, पहले अब से आप पढ़िए। इसमें ही पढ़िए, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका ये बहुत अच्छा तरीका है, डायरेक्ट सिखाने वाला जो होता है ना, किसी भी लैंग्वेज को, उससे आसानी से सीखता है आदमी। जी, इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात। अब इसको पढ़िए, आखिर के अंदर हरकत को गुरफा, जाहिर करके। अल गुरफतु।
मिनल गुरफता, मिनल गुरफती, मिनल गुरफती, मिनल हमामी, मिनल हम्मामी, हम्माम सॉरी, मिनल हम्मामी, अलमिरहासु, अल मिरहाजु ज़ाद है। हाँ अलमिरहाजु, हम्म, अलमिरहाजू के बाद इलैया, इलैये, इलल मिरहाजी, लाम को लाम से जोड़ना है। इलल मिरहाजी, हाँ, क्या मतलब होगा? वॉशरूम की तरफ। हाँ। अल याबानु, हम्म, आगे पढ़िए। अल फिल फिलिबाइन, अल फिलिबाइन, फिलीपीन, फिलिबाइनो, फिलीपीन को बोल रखा है ये, फिलीपीन हम्म, कंट्री ना। फिलिबाइनो, आगे चलिए। मिनल हिंदी, हम्म, इलस्सैनी, इलस्सीनी, इलस्सीनी, चलिए। इकरा व अक्तुब, इक़रा वक्तुब, मिन आइना फातिमा, तर्जुमा कीजिए इसका। फातिमा मिनैना, कहाँ पढ़ है? कर, फातिमा कहाँ है? पढ़ के इसका तर्जुमा कीजिए एक एक करके, उसी तरतीब फातिमा से जो कहाँ तरतीब से बता है? रही है। या मिन हिंदा, हिंदी वो इंडिया से है। हाँ, आगे अनस करिए। खरजल मुदर्रसु, मुदर्रिसु, इसको कितनी बार बता चुका हूँ मैं। मुदर्रिसु, खरजा मुदर्रिसु मिनल फसली वज़हबा इलल मुदर्रि मुदीरी। मुदीरी, हाँ, ट्रांसलेशन कीजिए। गई टीचर के साथ, नहीं, खरजल मुदर्रिसु, खरजा यानी निकल जाना, गया। निकल जाना, निकलना। खरजल मुदर्रिस मिनल बस निकल फसली। स्कूल से निकली, मिनल फसली वजह भाई। अनस को करने दीजिए। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा अनस? निकल गई क्लास से, मुदर्रिस किसे कहते हैं? मुदर मुदर मुदर्रिस किसे कहते हैं भाई? मुदर्रिस तो टीचर को कहता है। हाँ, तो खरजल मुदर्रिसु, टीचर निकल निकल गए। गई टीचर, टीचर निकल गए। हम्म, कहाँ से? मिनल मिनल फसली, फसली क्लास से, क्लास से। ज़हबा टीचर, इलल टीचर मुदीरी, क्लास से निकल गए। वज़हबा, और चले गए। इलल और मुदीरी, चले गए प्रिंसिपल के पास, हाँ, प्रिंसिपल की तरफ चले गए। प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल की यहाँ चले गए। चलिए अगला सेंटेंस कीजिए। ज़हबत ताजिरु इला दुकान, ताजिर दुकान पर चले गए। दुकान नहीं बोलते, दुकान बोलते हैं अरबी में। दुकान, कान, ज़हबत ताजिरु इला दुकानी, मतलब ताजिर दुकान पर चले गए, हाँ, ताजिर दुकान चला गया। चलिए, वेरी चला गुड। गए। खरजा हामिदुन खराजा, मिनल जावेद भाई गुरफती, का नंबर है। जावेद भाई अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा नंबर अयान भाई ने ले लिया, चलो कोई बात नहीं। खराजा चलिए। हामिदुम मिनल गुरफती व ज़हबा इलल हमामी, हम्मामी, हामिद हम्मामी, हामिद कमरे से निकलकर, हामिद कमरे से हम्मा- निकला। हम्माम हामिद कमरे से निकला और हम्माम की तरफ गया। हम्माम किसे कहते हैं? नाना, बाथरूम। बाथरूम, बाथरूम को कहते हैं। और बाथरूम चला गया। आगे देखिए, अनस मन करिए। खरजा मिनल फसली, हाँ, अरे और फसली किस को कहते हैं? फर्स्ट क्लास, क्लासरूम को बोलते हैं क्लास, और फर्स्ट। क्लास से कौन निकला? क्लास से कौन निकला? हम्म, आगे कर किसका नंबर है? यान भाई, खरजत तालिबु मिनल मदरसती वज़हबा इला सूक। हम्म, तो खरजत तालिबु, तालिब इल्म क्लास से निकला, मिनल मदरसती वज़हबा इला शूक, मदरसा यानी सूक स्कूल से निकला। स्कूल से, तालिब इल्म स्कूल से इल्म निकला। निकला, हम्म, पढ़ने मिनल वो मदरसती। लेके आ। ये और माइक किसका मतलब खुला हुआ है? माइक एक्स्ट्रा आवाज आ रही है उस पर से। चलिए, तालिब इल्म निकला स्कूल से, वज़ाहब इला सूक,
और बाजार चला गया। सूक यानी बोलते हैं मार्केट को, बाजार को। ठीक है, आगे देखिए, सूक बोलेंगे। पढ़िए। खदीजतु मिनस सईनी व खालिदु मिनल याबानी। हाँ, खदीजा चीन से है और खालिद जापान से है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ज़ा फिल फराक़ी फ़ीमा यलिया हर्फ जर्रिन मुनासिबिन। चलिए, अब जो है ना, ये इसमें सबके अंदर एक एक करना है। इसमें जो है आपका गाश भी बताएंगी, ठीक है ना। इसमें एक एक सेंटेंस पढ़ के इसके अंदर जो फिल इन द अल ब्लैंक्स है, किताबु यानी इलल मकतब। सुनिए एक मिनट, ये जो ब्लैंक्स है ना, जो खाली जगह है, इसके अंदर हरफ जर भरना है। तो सबसे पहले गाश से ही शुरुआत होगी, ठीक है। वो बताएं पहले वाले सेंटेंस में क्या हो। अल किताबु, नहीं आ रहा जहन में। इलल नहीं आएगा, अलल आएगा। अलल, अल किताबु, इलल का मतलब तो तरफ होता है। हाँ, अलल, अल किताबु अलल मकतबी, मतलब किताब टेबल पर है। चलिए आगे, अनस कीजिए। अत्तालिबु हम्म तालिबु मिन अत्तालिबु मिनल फसली। नहीं, गलत। अत्तालिबु फिल फसली, तालिब इल्म क्लास में है। फी आएगा। चलिए, अब ये करेंगे जावेद भाई। फसली। ज़हब जहा हामिदुन अल जामियात। जहाबा हाम हाँ, जहाबा जहाबा हामिदुन अलल जामियती। कहाँ पर? या फिल जामियती आएगा, इसमें फिल जामियती आएगी। फिल जामियाती, जहा- जहाबा हामिदुन अलल जामियती आएगा। इलल जामिया की आएगा, तरफ। अलल नहीं आएगा। हाँ, इलल, हामिद, की तरफ हामिद यूनिवर्सिटी की तरफ गया। ये चलिए, भी आ सकता है साहब, जहाबा हामिदुन फिल जामियती। नहीं हामिद नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में गया। फिल नहीं आएगा, फिल आएगा। चलिए, फेल है। खरजल मुदीरु अल मदरसती, यहाँ पर क्या आएगा आयान? खरजल मुदेरु अल मदरसती, मदरसे, खरजा यानी निकला, तालिब इल्म, अरे, मुदीर, मुदीर तालिब इल्म को नहीं बोलते। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल निकला, और की तरफ के लिए आएगा इधर अपना, इलल आएगा यहाँ पे। अरे भाई, कहीं निकलते हैं तो से निकलते हैं ना, और से के लिए मिन आता है। फ्रोम, अलल, मिन, मिनल, खरजल मुदीरु मिनल मिनल। मदरसती, प्रिंसिपल मदरसे से निकला। चलिए, गाश बताएंगी अब ये पांचवा। ज़हब मोहम्मदुन अस्सीन वल याबान, इसमें क्या क्या आएगा? पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा? एक एक करके बताएं। मत ये गाश ही बताएंगी, दोनों में क्या भरेगा? नहीं, आप नहीं बताएंगे, पहले ये बताएंगी गाश। अगर इन्होंने नहीं बताया तो बोनस मिलेगा आपको। मिनस्सीनी, हाँ हाँ, आगे। इलल याबान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज़हबा मुहम्मदुन मिनस्सीनी इलल याबान, मोहम्मद चाइना से जापान की चीन तरफ। से जापान गया। हाँ, चीन से जापान गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर नए जो वर्ड्स हैं वो दे रखे हैं। अल मदरसा यानी क्या होता है? एक एक करके बताएं अनस से। अल मदरसा, अल मदरसा, मदरसा ये मतलब ये मदरसा, एक मदरसा। अरे मदर नो अल स्पेसिफिक अल डेफिनेट। अल मदरसा स्कूल, बस। डेफे, स्कूल, हाँ, हाँ अल वही। फस्ल किसका नंबर है?
अल फसल, ये जावेद भाई बता देंगे, अगला मैं बता क्लास। दूंगा। चलिए मैं ही बताता हूँ अब। क्लासरूम। बाथरूम। अल फसल यानी अल क्लास। हम्माम बाथरूम। अल, अलमरहासु टॉयलेट। सब माइक बंद कर लीजिए। अल हम्माम बाथरूम, अल मिरहाज टॉयलेट, अल मतबख किचन, अल गुरफा कमरा, अल जामिया यूनिवर्सिटी, अस्सूक बाज़ार, अल याबान जापान, अस्सीन चीन, अल हिंद हिंदुस्तान, अल फिलीपीन फिलीपीन, अल मुदीर प्रिंसिपल, ज़हाबा यानी वो गया, खराजा यानी वो निकला। ठीक है। और हरूफ जर में से क्या क्या पढ़ा है? फ़ी, अला, मिन, इला। हमने ये 4 हरूफ जर पढ़े हैं। फ़ी मतलब में, अला मतलब पर, मिन मतलब से, इला मतलब तरफ। अब यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इन दिस लेसन वी विल लर्न द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इनको ही बोलते हैं, हरूफ जर को। ठीक है ना? मिन, फ्रॉम, टू, है ना? इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। Arabic nouns have endings to show their functions in the sentence. The normal ending of a noun is u, as in अलबैतू। यानी आम तौर से जब अकेला नाउन लिखा जाता है तो उसके अंदर जो एंडिंग होती है नाउन की, तो उसमें साउंड ऊ की आवाज़ निकलती है, जैसे अलबैतू, है ना? और कहीं कहीं पर उनकी भी आवाज़ निकलती है, जैसे जदीदुन। A noun with the normal ending is said to be in the nominative case. In Arabic it is called marfu। यहाँ ये बता रहे हैं, माइक बंद कर लीजिए, बच्चों की आवाज़ आ रही है। A noun, एक इस्म जो होता है वो आम तौर से उसकी एंडिंग जो होती है वो नॉमिनेटिव केस में होती है, यानी हालत रफ़ा में। नॉमिनेटिव केस बोलते हैं हालत रफ़ा को। इन अरबिक इट इज़ कॉल्ड मरफू, और अरबी में उसको मरफू भी बोलते हैं, हालत रफ़ा वाले इस्म को। ठीक है। आफ्टर अ प्रीपोजिशन दिस एंडिंग चेंजेस टू ई। जब कोई हुरूफ जर किसी इस्म से पहले आता है तो फिर जो एंडिंग हो रही थी ना ऊ की आवाज़ से, नाउन की, इस्म की, अलबैतू, अल वलदू, तो उस एंडिंग की आवाज़ ई में बदल जाएगी, जैसे मिनल बैती और मिनल वलदी या इलल वलदी, फिल फसली, ई की आवाज़ हो जाती है। देखिए यहाँ पे सारे में देखिए ये दे रखा है, अल बैतू फिल बैती, बैतुन फी बैतिन। यानी हरूफ जर का ये असर होता है कि उसके आखिर में ज़ेर आ जाता है इसम के। अल मकतबू अलल मकतबी, ये सब बात बता दी। अ नाउन preceded by a preposition is said to be in the genitive case। और जो नाउन, जो जिस नाउन से पहले कोई हरूफ जर आता है, यानी हरफ जर में से कुछ आता है, उसको कहते हैं मजरूर, जेनेटिव केस, यानी हालत जर में। मजरूर भी बोलते हैं उसको, हालत जर में भी बोल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इन दिस लेसन वी ऑल्सो लर्न द टू प्रोनाउंस। 2 ज़मीरें हमने इस लेसन में सीखी हैं, हुआ और हिया। यानी हुआ यानी वो, हिया मतलब वो लड़की। हुआ ये आता है मैस्कुलिन के लिए, हिया आता है फेमिनिन के लिए। इन अरबिक ऑल नाउन्स आर ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, देखिए लिखा हुआ है। अरबी के अंदर तमाम के तमाम नाउन्स जो इस्म होते हैं वो तो या तो मैस्कुलिन होते हैं या फेमिनिन होते हैं। A masculine noun is referred by the pronoun हुआ, whether it denotes a human being, an animal or things। यानी अरबी के अंदर जो मतलब मुज़क्कर जो होता है, मैस्कुलिन नाउन, उसको हुआ के ज़रिए से मतलब उसकी तरफ निस्बत की जाती है। अगर बोलना है ऐन अल वलद, लड़का कहाँ है, कोई जवाब देगा तो बोलेगा हुआ
फिल मस्जिदी, वो मस्जिद में है। हिया नहीं बोलेगा, हिया बोला जाता है लड़की के लिए। अइनल किताब, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, वो टेबल पर है। अच्छा, इसमें आगे बोल रखा है चाहे वो मैस्कुलिन एनिमल हो या कोई चीज़ हो या इंसान हो, कुछ भी हो, उसके लिए हुआ ही आएगा हर मैस्कुलिन के लिए। अभी आगे अलामत भी बताएंगे, हो सकता है। देखिए, एन अ फेमिनिन नाउन इज रिफर्ड बाय द प्रोनाउन हिया। इसमें और जो फेमिनिन नाउन जो होता है मोनस इस्म, उसके लिए हिया इस्तेमाल होता है। आइना आमिना हिया फिल बैत, आइना साआ, घड़ी कहाँ है? हिया अल सरीर, वो चारपाई पर है। अब यहाँ पर बता रहे हैं आगे कि मोस्ट फेमिनिन नाउन्स एंड विथ अ राउंड ता, अक्सर जो फेमिनिन नाउन्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं गोलता के साथ में। बट देयर आर सम विच डू नॉट हैव एनी एंडिंग, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके आखिर के अंदर कोई भी गोलता की एंडिंग नहीं होती है। अभी हम उसको भी जान लेंगे। जैसे देखिए ज़ैनब है, ज़ैनब के आखिर के अंदर गोलता नहीं है, लेकिन ये मोनस है। इसी तरह और बहुत से जैसे अल हिंद है, मुल्कों के जितने नाम होते हैं वो सब मोनस के अंदर ही आते हैं। तो वो सब बता दी। वी हैव लर्न दैट द तनवीन इज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल, हमने ये भी सीखा है इस लेसन में कि तनवीन जो होती है वो इनडेफिनेट आर्टिकल को, यानी इसमें नकरा को बताती है। बैतुन यानी कोई घर, ख़ास नहीं, अ हाउस। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर नाउन्स, और ये कायदा जो होता है ये प्रॉपर नाउन पर जारी नहीं होता है। जैसे सो हामिदुन इज़ जस्ट हामिद, नॉट अ हामिद। अब हामिद जो है, हामिदुन के ऊपर भी तनवीन आ रही है, लेकिन ये तो इंडेफिनेट नहीं है, क्योंकि हामिद एक नाम होता है प्रॉपर नाउन, इसलिए चाहे इसके ऊपर तनवीन आए ये डेफिनेट ही होता है। फेमिनिन प्रॉपर नाउन्स हैव नो तनवीन, फेमिनिन प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनके ऊपर तनवीन नहीं आती है। यानी मोन्नस के जो इस्म होते हैं, नाउन्स होते हैं, उन पर तनवीन नहीं आती है। जैसे फातिमा तू, देखिए तनवीन नहीं आई। ज़ैनबू, इस पर भी तनवीन नहीं आई। आमीना तू, इस पर भी तनवीन नहीं है, इस पर तनवीन नहीं आती है। आपने ऊपर भी इसको गौर किया होगा इस पर, ठीक है ना। अब वोकेबलरी है ये, आइना, वेयर, गुरफा, रूम, अल हम्माम, बाथरूम, अल मतबख, किचन, फ़ी, इन, अला, ऑन, अस्समा, स्काई, अल फस्ल, क्लासरूम, अल मिहाज, टॉयलेट। हो गया ये सबक। तो सबक समझ में आया होगा, उम्मीद है कि सबको ही है जी, सबको सबक समझ में आ गया। जी चलिए, और कुछ सवाल करना है तो सवाल कर लीजिए।